एजे कोचिंग क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। मैं आबिद अली आप सभी का स्वागत करता हूं। आज अपन पढ़ेंगे 10वीं सामाजिक विज्ञान का एक टॉपिक है भारत में संघवाद। वैसे तो 10वीं क्लास के लिए तो सभी बच्चों के लिए उपयोगी है ही। इसके अलावा राजस्थान का कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, री फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, पुलिस या कोई सा भी पेपर हो, सभी के सिलेबस में ये टॉपिक दिया हुआ है। आज अपन पढ़ते हैं इस टॉपिक को, भारत में संघवाद। भारत में संघवाद को अर्थ है कि भारत में शासन के तरीकों चल रहे हैं। तो भारत में शासन पहले दो भागों में विभाजित करेडो। ये लिए भी शासन व्यवस्था बोला द्विस्तरीय शासन व्यवस्था, मतलब केंद्र और राज्य में सत्ता को बंटवारो करेडो बिन बोले द्विस्तरीय शासन व्यवस्था। लेकिन जवाहरलाल नेहरू के गिरो 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी में नागौर से राजस्थान के नागौर से पंचायती राज को गठन करो। भी के बाद में भारत में शासन व्यवस्था होगी त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था, मतलब शासन की जगह शक्ति है वह शक्तियां ने 3 भागों में विभाजित कर दी, केंद्र, राज्य और पंचायती राज। वो पंचायती राज है देखो, पंचायती राज को गठन करे जो 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को राजस्थान के नागौर जिले से करो जवाहरलाल नेहरू। एक संविधान संशोधन हो 73वां संविधान संशोधन 24 अप्रैल 1993 संविधान संशोधन को मतलब हुआ संविधान में कुछ बढ़ाना या कमी कर देना। तो एक संविधान संशोधन हो 73वां संविधान संशोधन कद लागू कद 24 अप्रैल 1993 ईस्वी में। एक महीने हो के पंचायती राज को गठन हो, मतलब भारत आज़ाद तो हो गया 15 अगस्त 1947, लेकिन बी टाइम कोई सरपंच है वो नहीं होता। सरपंच बनना कद चालू हुआ 2 अक्टूबर 1959 73वां संविधान संशोधन के अनुसार 73वां संविधान 24 अप्रैल 1993 ईस्वी लागू हो। ये लिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया। एक बात होगी कि भारत में कौन सी शासन व्यवस्था है, त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था, केंद्र, राज्य और पंचायती राज। आगे के भारत का अलग अलग विषय बांटेड है। आधा विषय हिस्सा है जगह पर केंद्र कानून बना सके, आधा विषय है जगह के ऊपर राज्य सरकार कानून बना सके, आधा विषय हिस्सा है जगह पंचायती राज का जगह वो विषय माना बैंक ऊपर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों कानून बना सके। और अगर विवाद की स्थिति हो तो भी कमाई केंद्र सरकार को नियम मान्य होगा। अब आप पढ़ना है विषय कौन सा 3 विषय, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची का मायने विषय आवे 98। संघ सूची में कथा विषय शामिल करेगा है 98। हालांकि पहली कथा विषय आई का मायने 97, संविधान के अनुसार 97 विषय। और अब वर्तमान में कथा है 98 विषय। संघ सूची ऐसा विषय हुआ जगह पर खाली केंद्र सरकारी कानून बना सकते। कुछ अंक ऊपर आप लिख रहा है, उदाहरण के तौर पर रक्षा, विदेशी मामला, मुद्रा, संचार, बैंकिंग। एक हो गया बैंकिंग। आदि विषय जगह के ऊपर कानून बना सकते केंद्र सरकार। संचार, रक्षा, विदेशी मामला, बैंकिंग, मुद्रा। जैसे कि रक्षा मतलब देश की रक्षा से जुड़े कोई भी मामलो है बी के ऊपर खाली कानून बनाने को अधिकार की ने संघ सूची को विषय, मतलब कि केंद्र सरकार बना सके। एक ताजा उदाहरण अब चल रहे ट्रेंड के माइन, जैसे कि पहले आर्मी के माइन निश्चित भर्ती कराया करता, आर्मी हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो बंग में, लेकिन अब बन के बना दिया अग्निपथ, अग्निवीर। अंक में वो कौन से विषय से संबंधित है, संघ सूची से विषय, देश के रक्षा मंत्रालय से संबंधित है। तो भी पर कानून कौन बना सके, संघ सूची, मतलब कि इसो कानून जो केंद्र सरकार बनावर पूरे देश के मायने समान रूप से लागू हुए भी नियम ने के संघ सूची को विषय। वो आगे रक्षा शो। और जो विदेशी मामला, विदेशी मामला कोई से देश के साथ संबंध खिसा कर रखना है, कौन से देश पर कद हमलो करना है, कौन से देश के साथ के संधि करनी है, वह कौन से माना जाए विदेशी मामला। बैंक से जुड़े बैंकिंग को जो सिस्टम है वो भी कौन से विषय का मायना है, संघ सूची के विषय में। अगला मुद्रा, मुद्रा यानी रुपया को काम बिकी को हो है संघ सूची को, मतलब कि केंद्र सरकार को। जैसे कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है केंद्र सरकार में, तो केंद्र सरकार को नरेंद्र मोदी है तो वो नियम काटो पीछे कि आज से पैसे बंद किए जाते हैं पुराने वाले और नए वाले,
चालू किए जाएंगे तो वो विषय जो केवल केंद्र सरकार ही कर सके। अभी यहाँ बोले राजस्थान के मैंने अशोक गहलोत कहते हैं कि आज से जो राष्ट्रीय मुद्रा है, पैसे हैं, वो बंद किए जाते हैं, नोट बंद किए जाते हैं, इसे राज्य सरकार नहीं कर सकती, मतलब केंद्र सरकार कर सके। बाद में कौन सा विषय में शामिल करिए, संघ सूची के विषय का मैंने संघ सूची में कथा विषय संविधान के अनुसार 97 और एक बढ़ा के कर दियो 98। कौन सा विषय आवा, रक्षा, विदेशी मामले, मुद्रा, संचार, बैंकिंग आदि। अगला होगा राज्य सूची। राज्य सूची को मतलब हुआ कि इसका विषय जगह के ऊपर केवल राज्य सरकार ही कानून बना सके और आखिरी कानून राज्य सरकार को ही मान्य हो। एक मायने 62 विषय, वर्तमान में कथा विषय 62 विषय, लेकिन संविधान के अनुसार ही मायना 66 विषय, 4 विषय कम कर दिया। राज्य सूची इसका विषय जिसके ऊपर केवल राज्य सरकार कानून बना सके, मान बोले राज्य सूची का विषय वर्तमान में 62 है और संविधान के अनुसार एक मायने 66। एक मायने कौन सा विषय है, कृषि, सिंचाई, व्यापार, वाणिज्य, पुलिस आदि। मतलब पुलिस जिया कि राज्य की अगर कोई पुलिस है तो भी के ऊपर प्रधानमंत्री को अधिकार नहीं हो कि राज्य को अधिकार हुए। और ये व्यापार है, व्यापार जो जीएसटी है तो जीएसटी केंद्र सरकार एक लागू कर देने से जिया कि हर राज्य का मान पेट्रोल डीजल का अलग अलग दाम है, तो एक के पीछे कारण वही होगा कि व्यापार और जो वाणिज्य को विषय है वो कि राज्य सूची को विषय है। जैसे केंद्र सरकार टैक्स ले रही है पेट्रोल के ऊपर 15 रुपये, लेकिन राजस्थान गवर्नमेंट भी के ऊपर टैक्स ले रही है 35 रुपया, अलग हो गया ना। और जैसे कि आपने राजस्थान में डीजल को भाव मान लें 114 रुपये और हरियाणा के मान ले लें 113 रुपये, वो कारण अलग अलग क्यों है, क्योंकि वो राज्य सूची का विषय है, इसलिए राज्य सरकार अलग अलग टैक्स निर्धारण करे। हरियाणा सरकार अलग टैक्स ले रही है, राजस्थान सरकार अलग ले रही है, इसके लिए भी मैं पेट्रोल डीजल का अलग अलग भाव हुआ। तो इसका विषय जगह के ऊपर केवल राज्य सरकार कानून बना के मान के राज्य सूची के विषय अंग मान पहले कथा विषय संविधान के अनुसार 66 विषय, वर्तमान में कथा विषय 62 विषय। बांगा मुख्य कौन सा है, आप एक दो का नाम लिख रहा कि कृषि, सिंचाई, व्यापार, वाणिज्य, पुलिस। अगला संवर्ती सूची। संवर्ती सूची मतलब जखा नॉर्मल विषय हुआ जखा आपा पंचायती राज के ऊपर भी बस विषय शामिल करी जाए मुख्य रूप से समझने के लिए, लेकिन यह जगह विषय है वहाँ पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर कानून बना सके। अगर कोई विवाद हो जाए तो केवल केंद्र सरकार को निर्णय ही मान्य हो। जय संवर्ती सूची के मायने कथा विषय 52, वर्तमान के मायने 52 विषय और संविधान के अनुसार एक मायने कथा 47 विषय। संविधान के अनुसार 47 विषय, वर्तमान में कथा विषय 52 विषय। एक मायने शिक्षा, वन, मजदूर संघ, विवाह है, गोद लेना, उत्तराधिकारी, मतलब कोई का औलाद नहीं है और दूसरों कोई लड़का या लड़के ने गोद ले लिया तो पापा भी पंजीकरण खटकरा पंचायत में, विवाह को पंजीकरण खटा हुआ है पंचायत के मायने। तो ए विषय जगह पंचायती स्तर का है, माना बोले संवर्ती सूची जगह ऊपर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सके, लेकिन विवाद होने की स्थिति में केंद्र सरकार को आखिरी निर्णय माने जाओगे। एक मायने 52 विषय ऊपर अपना एक छोटो सो भारत में संघवाद, भारत में पहले द्विस्तरीय शासन व्यवस्था ही, वर्तमान में त्रिस्तरीय केंद्र, राज्य और पंचायती राज। पंचायती राज कदों चालू हो 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को राजस्थान के नागौर से जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री के टाइम 73वां संविधान संशोधन 24 अप्रैल 1993 से कितना विषय बांटा गया, अलग अलग विषय बांटा गया जगह पर केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बना सके। संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती। संघ सूची केवल केंद्र सरकार कानून बना सके, राज्य सूची जगह पर केवल राज्य सरकार कानून बना सके, संवर्ती सूची जगह पर राज्य और केंद्र दोनों बना सके, आखिरी निर्णय केंद्र सरकार को। किताता विषय डेढ़ है, संघ सूची में 98, राज्य सूची में 62 और संवर्ती सूची में 52, 98, 62, 52, 98, 62 है, 52 यहाँ करके रट्टा मार लो। विषय कौन सा डेढ़ है भाई याद कर लिया। संघ सूची में रक्षा, विदेशी के अलावा मुद्रा, संचार, बैंकिंग। और राज्य सूची में 62 विषय, कृषि, सिंचाई, व्यापार, वाणिज्य और पुलिस। संवर्ती सूची में विवाह है, गोद, शिक्षा है, उत्तराधिकारी, मतलब जमीन जैया की पिता की डेथ हो जाए तो भी का उत्तराधिकारी कौन कौन बनेगा, वो उत्तराधिकार कौन देगा, पंचायती राज व्यवस्था देगा पंचायती राज सरकार। लेकिन अगर वन के ऊपर कोई अगर विवाद हो जाए
तो बी का मैंने केंद्र सरकार को निर्णय आखिरी मान्य जाए। बी के अलावा कई विषय यहाँ भी जी हाँ की कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ले लेते हैं अपन सॉफ्टवेयर। तो वो क्या है कि संविधान को निर्माण होने के बाद में सॉफ्टवेयर चालू है तो इसका विषय जगह संघ सूची राज्य सूची और समवर्ती सूची का विषय हो गया। संविधान के बाद में कोई भी विषय शामिल होया तो बैंक को ऊपर कानून बनाने को अधिकार हो गए केंद्र सरकार ने वह कौन से विषय का मैंने शामिल करी जाए संघ सूची के विषय का मैंने प्रश्न ऐसे आ जाए कि ऐसे विषय जो संविधान निर्माण के बाद में लागू हुए उन विषयों को किस सूची के अंतर्गत रखा जाएगा। तो विद्वान सरोजिसी संघ सूची के अंतर्गत कोई एक महत्वपूर्ण टॉपिक हो भारत में संघवाद 3 स्तरीय संघ सूची राज्य सूची और समवर्ती सूची केंद्र सरकार राज्य सरकार और पंचायती राज व्यवस्था। आशा करता हूँ आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अगर एक बार देखने पर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो दोबारा उस वीडियो को देखें कॉपी पेन साथ में रखें और इसको लिख लें एक दो बार रिवाइज करें अच्छे से समझ में आ जाएगा। धन्यवाद। अगर कोई कमी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना सुझाव दें। एक बार पुनः आप सभी का धन्यवाद।